हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी, 500 रुपए में सिलेंडर, कॉलेज जाने वाली स्टूडेंट्स को स्कूटी, ये सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में किए अपने संकल्प पत्र में। कांग्रेस के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र, जिसको संकल्प पत्र का नाम दिया गया है, उसको जारी कर दिया है। एक दिन पहले यानी कल कांग्रेस ने भी अपना गारंटी कार्ड जारी किया था, जिसमें उन्होंने 7 गारंटी दी थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने 20 संकल्प गिनाए हैं और उन 20 संकल्प को इकट्ठा करके संकल्प पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये सारी जो संकल्प पत्र है उसको जारी किया है। उनमें क्या खास बातें हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला वादा है सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपए देने की योजना। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। इसी तरीके से कांग्रेस ने भी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का वादा किया था। दूसरा वादा है आईएमटी खरखौंदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन। तो ये रोजगार का दूसरा वादा है। तीसरा वादा चिरायु आसमान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। इसी तरह का एक वादा कांग्रेस ने भी किया है, जिसमें उन्होंने 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का वादा किया है। इसके बाद हम चौथी संकल्प की बात करें तो 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद की बात कही। कांग्रेस ने भी एमएसपी पर खरीद की बात की है। इसके अलावा 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी, यानी कि 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी की गारंटी देने की बात कही गई है, जो जिसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार या किसी तरह का धांधली नहीं होगा। ये भी वादा भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। इसके अलावा 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर, यानी कि 2 लाख को सरकारी नौकरी, उसके अलावा 5 लाख लोगों को अन्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख लोगों को आवास दिए जाने का भी वादा किया गया है। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस तथा सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त। और 9वां वादा है हर जिले में एक ओलंपिक खेलों की नर्सरी तैयार की जाएगी। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा कांग्रेस ने भी सरकार बनने पर किया है। इसके अलावा अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। ये भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके अलावा हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। अग्निवीर का मुद्दा खासतौर पर हरियाणा और राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि काफी प्रभाव डाला था और इसको जो है सरकार को खामियाजा भी इसका भुगतना पड़ा था। तो अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने की, जब वो उनका 4 साल का जो टेन्योर होगा वो खत्म हो जाएगा और जिनकी नौकरी पक्की नहीं होगी, जो वापस आ जाएंगे, तो जो भी लोग वापस आएंगे, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हरियाणा के जो भी अग्निवीर वापस आते हैं उन सभी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वो फोर्स में हो सकती है, अन्य विभागों में हो सकती है, किसी भी तरीके से, तो सभी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत। भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत। छोटे पिछड़े समाज की जातियों 36 बिरादियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड। इसके अलावा डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि। आपको बता दें कांग्रेस ने सामाजिक मासिक जो पेंशन होता है उसमें 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 6,000 रुपए दिव्यांग पेंशन, 6,000 रुपए विधवा पेंशन और ओपीएस स्कीम के तहत जो सरकारी नौकरी से रिटायर होने वाले लोग हैं उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम की बहाल करने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी ने डीए और पेंशन को जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि की बात करी है, लेकिन अमाउंट कितना होगा इसको डिस्क्लोज अभी नहीं किया है। इसके अलावा भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी एवं एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति, यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी और एससी कैटेगरी के जो भी छात्र हरियाणा के सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेंगे उनको पूरी जो भी फीस होगी उसकी स्कॉलरशिप दी जाएगी। सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। यानी कि मुद्रा ऋण योजना जो होती है उसमें जो लोन मिलता है उसके अलावा 25 लाख रुपए तक का लोन ओबीसी वर्ग के जो उद्यमी हैं, जो नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनको दिया जाएगा। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, ये एक वादा है। और दूसरा है दक्षिण हरियाणा में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनाने का भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वादों की अगर हम तुलना करें, कांग्रेस ने 7 वादे किए हैं, अमूमन लगभग
उसी तरह के वादे भारतीय जनता पार्टी में भी दिखते हैं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने 20 वादे किए हैं तो इसमें थोड़े से और जो है एक्सपेंड हमको दिखता है वादों में। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो भी अग्निवीर वापस लौटते हैं उनको पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। दूसरा वादा है ये है कि जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां होंगी उनको स्कूटी दी जाएगी, और इसके अलावा तमाम तरह के ओबीसी, एससी और जो कैटेगरी के लोग हैं उनको लुभाने के लिए, उनको उनका वोट प्राप्त करने के लिए, उनको लाभान्वित करने के लिए कई तरह के वादे किए गए हैं। कांग्रेस के वादे और भारतीय जनता पार्टी के वादे जो भी हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, उनके बारे में हमने आपको बताया। आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।